मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के दूसरे टॉपिक पे आते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे अवकलज के विषय में। अवकलज, डिफरेंशिएशन। अवकलज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। 12th क्लास में आए तो परिभाषा को फिर से पुनरावृत्त कर देता हूं और पुनरावृत्त करने के बाद मैं इसे 12th क्लास में जिस रूल से उसको अवकलज करना है, अवकलन करने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अवकलज को समझने से पहले हम लोग एक फलन पर चर्चा करते हैं जो इस प्रकार है, y बराबर fx के रूप में। ये फलन y जो है किस रूप में है? fx के रूप में, यानी कि x पर डिपेंडेंट है। अर्थात x का मान जिस हिसाब से बदलेगा, जिस प्रकार से बदलेगा, उसी प्रकार से y में भी परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं माना x में छोटा परिवर्तन डेल्टा x का करते हैं, तब y में छोटा परिवर्तन डेल्टा y प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x, ये प्राप्त होगा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम पता करते हैं कि परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन का मान क्या हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखिए क्या प्राप्त होता है। तो y प्लस डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x में से माइनस कर रहे हैं किसको? तो y बराबर fx को माइनस कर रहे हैं। अब क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखेंगे माइनस किए, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, y से y यहाँ पे कैंसिल हुआ, यानी कि हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? तो डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, इतना प्राप्त हुआ। अब ये हमको परिवर्तन प्राप्त हुआ। अब इस परिवर्तन की दर क्या होगी? किस दर से परिवर्तित हो रहा है? x के सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर क्या है? तो परिवर्तन का दर हमको प्राप्त होगा डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा डेल्टा x बाई इधर भी कर देते हैं डेल्टा x। अर्थात दोनों और परिवर्तन की दर निकालने के लिए दोनों और हम लोग डेल्टा x से क्या कर दिए? भाग कर दिए। डेल्टा x भाग कर दिया, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। ये जो हम लोग डेल्टा x का परिवर्तन किए थे वो क्या परिवर्तन था? बहुत छोटा परिवर्तन। बहुत छोटा परिवर्तन का मतलब क्या? लगभग शून्य के बराबर, जहां डेल्टा x टेंड्स टू कितना के बराबर है? 0 के। तो इसीलिए डेल्टा y बाय डेल्टा x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, h नहीं डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा डेल्टा x। इस मान को ही हम लोग अवकलज, ये जो मान इस लिमिट पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 पर ये जो वैल्यू प्राप्त होगा, इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग अवकलज। और ये वैल्यू प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को कहते हैं अवकलन। अर्थात परिभाषा जान जाइए अवकलन का। अवकलन क्या है? तो किसी परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं अवकलन। और जितना परिवर्तन प्राप्त होता है उस परिवर्तित मान को हम लोग अवकलज कहते हैं। ये दो चीज अलग अलग है, ठीक है। एक परिवर्तन की दर हुआ और एक हुआ आपका क्या?
तो एक हुआ परिवर्तन, जितना परिवर्तन प्राप्त हुआ अर्थात कहने का मतलब हुआ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पर जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स का जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे अवकलज। इसको संकेत में dy बाई dx से भी स्विच करते हैं, यानी dy बाई dx बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। इस मान को हम लोग जो मान प्राप्त होगा समान डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पर जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे अवकलज, और उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं अवकलन। ये है आपको अवकलज और अवकलन में दोनों में अलग अलग चीजें, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लें, और जहां कहीं भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तब अब आगे चलते हैं कुछ अवकलज करने के तरीका के बारे में। ये तो हो गया प्रथम सिद्धांत से, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसको प्रथम लाभ भी कहते हैं, फर्स्ट क्लास से प्रथम नियम से अवकलज करने की प्रक्रिया है। अब हम लोग जानेंगे 12th क्लास में जो dy बाई dx फॉर्म में अवकलज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों को इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के अवकलज करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, इसका अवकलज ज्ञात करने के लिए। तो इसका अवकलज का फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला को प्रूफ करने की जहां तक बात हुई तो आप प्रथम ला से जाकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको बनाने के नियम के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। इसको संकेत में लिखेंगे dfx बाई dx, इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी fx का परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है dx के पावर n, यानी कि x के पावर n का अवकलज किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो ये कितने के बराबर होगा, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, यानी कि x के पावर n का जो अवकलज मान होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। आज हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूला पर मैथ सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। अब इस पर एग्जांपल में आइए, जैसे दिया हुआ है y बराबर x के पावर 5, इसका अवकलज कैसे करेंगे, तो इसका अवकलज करेंगे हम लोग इस प्रकार से dy बाई dx, y फलन है किसके पद में, x के पद में, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई dx। कैसे होगा, तो dx के पावर 5 का अवकलज किसके सापेक्ष, आधार यानी कि x के सापेक्ष। क्या लिखाएगा, तो x के पावर n के रूप में है ना, तो इस रूप में है तो क्या लिखा था, n को आगे कर देते हैं, पावर में से घट जाता है, बिल्कुल वैसा ही कीजिए, 5 आगे चला जाएगा, x के पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x के पावर 4 आया। इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से आगे चलते हैं। जैसे आएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप लोगों को अवकलज क्या कुछ नियम बताऊंगा, उसमें मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल ऐसे करके बता देता हूं कि यदि 2 या 2 से अधिक पद